एक वक्त का किस्सा है। घोटालपुर गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे और बीवी के साथ रहता था। उस किसान के पास एक जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करता था, जिससे उसके घर का अच्छा गुजारा होता था। लेकिन इस बार बारिशों की वजह से उसकी जमीन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हो गया था। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी जमीन बारिश की वजह से खराब हो गई, अब मैं क्या करूँगा। ये कहकर वो किसान अपने घर आ जाता है। अब्बू जान आप कहाँ घूम रहे हो? देखा नहीं कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ बेटा, इसी बारिश की वजह से अपनी सारी जमीन खराब हो गई है। अब पता नहीं हम फसल कैसे उगाएंगे और कैसे अपना गुजारा करेंगे। अब्बू जान ये तो बहुत दुख की बात है, इस तरह तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। आप अंदर आ जाओ, मसले का कोई हल निकालते हैं। फिर वो अंदर आ जाते हैं। जी आप परेशान न हो, जमीन खुश्क होने के बाद उसमें दोबारा बीज डालना, फसल जरूर उगेगी। और बेगम बीज के पैसे नहीं है मेरे पास, तो फसल कैसे उगाऊंगा। आप किसी से कर्जा ले लो, फसल बेच कर उसे पैसे दे देना। हाँ बेगम, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं कल ही चौधरी साहब के पास जाता हूँ। फिर अगले ही दिन बारिश के रुकते ही वो किसान घर से निकलता है और गांव के चौधरी के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है कि तुम्हारी सारी जमीन खराब हो गई। जी चौधरी साहब, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे इतना कर्जा दे दो कि मैं जमीन के लिए दोबारा बीज खरीद सकूं। अरे ये भी कोई बात है भला, मैं तुझे कर्जा जरूर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त चौधरी साहब? मैं आपकी बात समझा नहीं। देख, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें मुझे 7 दिन के हिसाब से फसल देना होगी। अरे चौधरी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे पैसे दे तो मैं इसी हिसाब से आपको फसल दूंगा। और मुंशी से 10 लाख रुपए दे और इसकी फसल पर नजर रख के कब तैयार होगी। ठीक है चौधरी साहब, मैं अभी इन्हें 10 लाख रुपए दे देता हूँ। फिर मीठे का मुलाजिम उसे 10 लाख रुपए दे देता है और वो पैसे लेकर चला जाता है और घर पहुंचकर सबको ये खुशखबरी सुनाता है। अब्बू जान, मुझे 7-3 का हिसाब समझ नहीं आया। बेटा, 7-3 का मतलब है 70% मेरा और 30% चौधरी साहब का होगा फसल तैयार होने पर। अरे वाह